जितनी भी क्षत्रिय महासभा बनी हुई है, ये शहर के हर मोहल्ले में एक है। हमारे बड़े बड़े जो लोग रिटायर होकर क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष बने, अभी उन्होंने गांव का एक बच्चा को नौकरी पर नहीं लगाया। पृथ्वीराज चौहान यदि गुज्जर होंगे, मिहिर भोज जी यदि गुज्जर होंगे, तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों फिर चौहान भी गुज्जर ही लिखना पड़ेगा, आप बचोगे नहीं। हमारे जी से पूछ कर देखो ना, जिन्होंने मिहिर भोज जी के लिए जेल काटी, पृथ्वीराज चौहान जी के लिए जेल गए, लाठियां खाई। महापुरुष बचोगे तो वंश बचेगा, गोत्र बचेगा, परिचय बचेगा। महापुरुष नहीं बचे तो कोई नहीं बचेगा। और जब तक गांव देहात में नहीं जाओगे, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बुजुर्गों, यहाँ ना 3 प्रकार के लोग हिंदुस्तान में है। एक बात जो अभी चली थी कि सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, पूरे भारत के क्षत्रियों को इकट्ठा होना चाहिए। यहाँ 3 प्रकार के क्षत्रिय हैं। एक क्षत्रिय है यहाँ राजा, जो राजकुल से जिनका संबंध है। वो अब सांसद भी हो सके, विधायक भी हो सके, किसी रियासत के अब भी राजकुमार हो सके। वो रियासत जो अभी है और जो राज में अभी जिनकी भागीदारी है, आदरणीय राजनाथ सिंह हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ, बहुत लोग हैं जो राजा हैं। एक कैटेगरी है जो लोग अधिकारी हैं, नौकरी पैसे वाले लोग, और एक कैटेगरी है जो गांव में रह रहे या शहरों में मजदूरी करते। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि कौन से क्षत्रियों को इकट्ठा करने का प्रोग्राम है। ये मेरी समझ में आज तक आया ही नहीं। उस राजवाड़े लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास है, या साल भर में एक बार महाराणा प्रताप की जयंती मना के अपने आप को खुश करने का प्रोग्राम है। कौन से राजपूत, कौन से क्षत्रिय को इकट्ठा करना है? मैं बहुत जगह चला गया, मुझे आज तक पता ही नहीं लगा कि इकट्ठा किस होना है। सबके समूह है। कुंडीर वंश है तो सब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कासगंज, अलीगढ़ है। 87-84 में सब सिसोदिया है, तोमर है। और सबको पता है रिश्ते कहां हैं किसी के। पहले भी रिश्ता संपर्क का था। राजा राजा के साथ करे था, जमींदार जमींदार के साथ करे था, और किसान किसान के साथ करे था। संपर्कों में परिवर्तन कहां आया? हम लोग शिक्षा से बहुत दूर चले गए। ये जितनी भी क्षत्रिय महासभा, हमारी बात का भाई अन्यथा कोई ना ले, जितनी भी क्षत्रिय महासभा बनी हुई है, ये शहर के हर मोहल्ले में एक है। हर मोहल्ले में एक क्षत्रिय महासभा है। साल भर में एक प्रोग्राम करेंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, खाना खिलवाएंगे, बधाई देंगे, सब अपने घर काम। गांव में किसी को नहीं पता कौन सी क्षत्रिय महासभा चल रही। इन क्षत्रिय महासभा के जितने भी बड़े प्रोग्राम हुए होंगे, हमारे बड़े बड़े जो लोग रिटायर होकर क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष बने, अभी उन्होंने गांव का एक बच्चा को नौकरी पर नहीं लगाया। अरे गांव में उस गरीब के पास भी जाओ भाई। आप लोग राजनाथ सिंह की तरफ को देखते हैं, आप लोग योगी आदित्यनाथ जी की तरफ को देखते हैं, बढ़िया है भाई, उनकी तरफ को देखो, वो राजा है, नेतृत्व कर रहे, देखो उनकी तरफ को। लेकिन यदि क्षत्रियों को इकट्ठा करना है तो उसके पास भी तो जाना पड़ेगा ना, जो सीमेंट के कट्टे ढो रहा आपका भाई राजपूत। उन महिलाओं के पास भी तो जाना पड़ेगा जिन्हें यही नहीं पता कि प्रोग्राम में जाया कैसे कराएं। भाई हमारा निवेदन आप लोगों से है कि जो परिचय सम्मेलन है ना, इन्हें 1 साल लगातार शहर से बाहर निकल के गांव में रखो। अगर गांव में जाओगे ना, शहर के लोग गांव में जाओ भाई, वहीं तो परिचय सम्मेलन होगा। शहर के लोग शहर में परिचय सम्मेलन कर, सब आप कहां थे? बोला मैं तो वीडियो था, मैं रेडियो था, मैं आप सब लोग मिल के, पता लग गया, बात खत्म होगी। कहां रहे भाई? साकेत में रहे, बात खत्म हो। गांव की एक चौपाल शहर के लोग करें, और शहर के लोग फिर एक बार गांव के लोगों को बुलावे, तब पता लगेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। ऐसे नहीं लग रहा पता। हम लोग तो जमीन के लोग हैं। अभी ये क्षत्रिय इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अभी मैं नीचे गया था, मेरा भाई मुझे दिखा रहा था कि मिहिर भोज जी की तस्वीर लग रही, उसके नीचे लिखा हुआ है कि मिहिर भोज जी का पूरा लिखा हुआ इतिहास। कौन सा महापुरुष बचा हुआ है भाई? यहां परिचय सम्मेलन हम लोग करें, कौन सा महापुरुष बचा हुआ है? मिहिर भोज जी बता दिए गुज्जर है, महाराणा प्रताप जी बता दिए भील है, राणा पुंजा सोलंकी बता दिए भील है।
जब महापुरुष नहीं बचेंगे तो ये वंशवली लिखोगे किसके लिए? क्या लोग बड़े आराम से कह दें यार ले जान दो एक आध महापुरुष ये भी ले लेने? वो महापुरुष एक स्टेचू नहीं है मेरे भाई, वो वंश है, एक प्रतिहार एक वंश है। अगर प्रतिहार वंश चला गया, पृथ्वीराज चौहान यदि गुज्जर हो गए, मीर भोज जी यदि गुज्जर हो गए, तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों फिर चौहान भी गुज्जर ही लिखना पड़ेगा, आप बचोगे नहीं। और हम बड़े आराम से कहते इस लड़ाई में क्या रखा था? हमारे जी से पूछ कर देखो ना, जिन्होंने मीर भोज जी के लिए जेल काटी, पृथ्वीराज चौहान जी के लिए जेल गए, लाठियां खाई, इसी हरियाणा में के थड़ के अंदर सारी रात जेलों में रहे, लाठियां खाई इसी सरकार की। महापुरुष बचोगे तो वंश बचेगा, गोत्र बचेगा, परिचय बचेगा। महापुरुष नहीं बचे तो कोई नहीं बचेगा। जरा ध्यान से हमारी बात को समझ लेना, कोई नहीं बचेगा। तो हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है, यदि आप व्यवस्थाओं को ईमानदारी से पूर्ण कर, आदरणीय ललित राणा जी हमारे बीच में आए, आज हमारा आपसे आग्रह है, बैठ जाओ भाई, हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है, हम मुजफ्फरनगर जिले से आए और मेरा किलोमीटर दूर, मैं बिल्कुल ठेठ गांव का आदमी हूं और मुझे ये पता है ईमानदारी से कि क्षत्रियों के लिए जितनी संस्थाएं बनी, क्षत्रियों के लिए जितने भवन बने, क्षत्रियों के लिए जितने संस्थान बने, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्षत्रियों का दुनिया में सबसे ज्यादा पतन है। अरे कमाल की बात है, पहले क्या कहते गांव में, यार ये ना अशोक गहलोत जो है ये राजपूत है, शिवराज सिंह चौहान राजपूत है, क्योंकि पता ही नहीं कि कोई है क्या। बाद में पता लगा, अब तो ये गूगल चल गया, फोन चल गया, तो पता लगा नहीं भाई वो तो ओबीसी हैं। और नीचे सम्मेलन ठीक है साहब, आपके इस प्रोग्राम से पुस्तक में क्योंकि ज्ञान है, वो अंधकार को दूर करने का लिए प्रकाश है, पुस्तक का विमोचन के लिए सबको बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है कि हमारी मातृशक्ति हो या हमारे बड़े बुजुर्ग हो, हमारे क्षत्रिय सभाओं को चलाने वाले महापुरुष हो, उनसे हमारा निवेदन है कि एक बार सम्मेलन गांव में करना शुरू करो तो ईमानदारी से कुछ परिवर्तन जरूर होगा। और जब तक गांव देहात में नहीं जाओगे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत राम राम।